हेलो एवरीवन। टुडे हम सॉल्व करने जा रहे हैं पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनिंग के नॉन टेक्निकल्स के क्वेश्चन। ओके, तो पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनिंग का इलेक्ट्रिकल के जो पेपर्स हैं दोनों वो सॉल्व हो चुके हैं। वीडियो इसकी लिस्ट में वो डाले हुए होंगे, लेकिन इधर मैं बात कर रहा हूँ नॉन टेक्निकल की। नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इस पेपर में, और दूसरे पेपर में भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस पेपर में इतने इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं क्वेश्चंस हैं वो बहुत टाइम टेकिंग क्वेश्चंस है। ओके, सो कुछ क्वेश्चन सिंपल हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे कि अ बोट goes 15 kilometer upstream, okay, and 21 kilometer downstream in 90 minutes. If the speed of the stream is 4 kilometer per hour, what is the speed of boat in still water? आपसे still water में आपसे स्पीड की बोट की स्पीड की वैल्यू पूछी गई है। तो टाइम इक्वल्स टू आप जानते हैं अच्छे से क्या होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस आपको अप स्ट्रीम की कैसी दी है 15 और डाउन स्ट्रीम की 21, तो 15 अपॉन एक्स माइनस 4 प्लस 21 अपॉन एक्स प्लस 4, क्योंकि स्पीड ऑफ द स्ट्रीम क्या दिया आपको 4 किलोमीटर पर हावर। और लिखने का तरीका क्या होता है, अप स्ट्रीम में माइनस और डाउन स्ट्रीम में प्लस का फॉर्म होता है। ठीक है, तो इधर से आप आसानी से पर किलोमीटर पर हावर में निकालना है, तो 90 अपॉन 60 विच इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू आप 24 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि एवरेज ऑफ 41 नंबर्स आपको दिया गया है इज 68। ओके, आउट ऑफ दीज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 21 नंबर्स 62 है और एवरेज ऑफ लास्ट 21 नंबर्स आपको 75 दिया है। तो सम तो आप निकाल लेंगे आसानी से। सम ऑफ 21 नंबर कितना हो गया 21 इंटू 62 है ना। सम ऑफ लास्ट 21 फर्स्ट 21 नंबर हो गया था, ये लास्ट 21 नंबर का क्या होगा 75 इंटू 21, तो ए भी निकल गया। टोटल नंबर्स का क्या होगा, आपको 41 और 68 दिया है तो उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया है कि अगर मिडिल नंबर को एक्सक्लूड कर दिया जाए, ठीक है, हटा दिया जाए, तो व्हाट इज द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स। तो मिडिल नंबर को कैसे एक्सक्लूड करेंगे आप, जो आपके पहले 21 नंबर्स हैं और लास्ट 21 नंबर है उनको ऐड कर देंगे और उसको जो आपका टोटल सम नंबर है टोटल है, ठीक है, उसको माइनस कर देंगे, यानी कि 1302 प्लस 1575 माइनस सम ऑफ टोटल नंबर्स। तो ये आपका 89 जो आएगा वो आपका मिडिल नंबर आएगा। ठीक है, अब उस मिडिल नंबर को एक्सक्लूड करना है टोटल में से एक्सक्लूड कर देंगे 2788 माइनस 89 विच इज इक्वल टू 2699। अब नंबर आपके कितने बचे 40 बचे, तो 2699 अपॉन 40 विच इज इक्वल टू 67.475। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं आपकी एक शॉपकीपर है, एक आर्टिकल को सोल्ड करता है, ठीक है, एट अ डिस्काउंट ऑफ एक्स परसेंट ऑन द मार्क्ड प्राइस एंड earned a profit of 16%. Had he sold the article at mark price, he would have got 45% profit. What is the value of x? तो एक शॉपकीपर है, ठीक है, एक्स परसेंट की डिस्काउंट पे किसी आर्टिकल को सेल करता है, ठीक है, और प्रॉफिट कितना 16% वो पाता है। तो कितने पे 16 सेलिंग प्राइस कितनी होगी उसकी पहले की 116, ठीक है। फिर दूसरी बार बोल रहा है कि had he sold the article at mark price, तो जब वो मार्क प्राइस पे अपनी बेचता है तो उसको 45% मिलता है, तो 145 उसका सेलिंग प्राइस 2 हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 116 हो जाएगा। अब उसने बोला है कि जो सेलिंग प्राइस 2 जो बेचा है उसने, had he sold the article at mark price, तो जो सेलिंग प्राइस 2 है वो मार्क प्राइस के बराबर हो जाएगी, यानी कि मार्क प्राइस भी आपका कितना हो गया 145। पहले केस में डिस्काउंट कितना था 145 माइनस 116 विच इज इक्वल्स टू 29, ठीक है। अब परसेंटेज डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, जो आपका पहले केस में डिस्काउंट आया है 29 अपॉन मार्क प्राइस कितना आपका 145 विच इज द 20%, तो आपका आंसर क्या हो गया 20%। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट टू वेसल्स ए एंड बी कंटेन स्पिरिट एंड वाटर इन द रेशियो, ठीक है, देयर कंटेंट्स आर मिक्स्ड इन द रेशियो 7:5 in 420 milliliter of this solution. How much water should be added to get a solution of spirit and water in the ratio of 11:7? So a question a time taking, it will take lot of time.
ए की वैल्यू ले लेना है, बी की वैल्यू लेना है। टोटल आपका 7x और 5x हो जाएगा, क्योंकि जो कंटेंट आपने मिक्स्ड किया है वो 7:5 की रेशियो में, जो कि 420 मिलीलीटर का सॉल्यूशन है। तो 7x प्लस 5x आपके 420 के बराबर हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी, तो यानी कि a कितना कंटेंट कर रहा है और b कितना कंटेंट कर रहा है, वो दोनों वैल्यूज आपकी आ जाएंगी। ठीक है। अब स्पिरिट और वाटर का रेशियो वेसल ए में 5:2 है, स्पिरिट का रेशियो आप फाइंड कर लेंगे। फिर स्पिरिट और वाटर का रेशियो बी वेसल में दिया है 4:3, तो स्पिरिट और वाटर के रेशियो से आप आसानी से निकाल लेंगे कितना वैल्यूज वो कंटेन कर रहे हैं। अब टोटल स्प्रेड इन मिक्सचर कितना होगा और टोटल वाटर इन द मिक्सचर कितना होगा। आपसे पूछा गया क्या है, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, तो वाटर की वैल्यू पूछी गई है। तो 275 यानी कि स्प्रेड का मिक्स स्प्रेड की वैल्यू अपॉन 145 प्लस वाई वाटर की वैल्यू, क्योंकि you have to find the value of water, how much water will be added, okay, जो कि किसके बराबर आपके 11:7, जो कि आपको फाइनल रेशियो दिया गया है। तो you will get the answer of the value of water which is equals to 30 milliliter. So the value of the 0.57 var plus 0.628 var minus 0.89 var, तो वार आपके 7 पे लगा हुआ है, 28 पे लगा हुआ है, 9 पे लगा हुआ है। आपसे वैल्यू पूछिए। ओके, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि 57 पॉइंट के बाद वाली जो भी वैल्यू है, यानी कि 57 माइनस 5 इसीलिए क्योंकि जिस पर बार लगा हुआ है उसको नहीं लेंगे माइनस के बाद, अपॉन जितनी वैल्यूज पे बार लगा हुआ है उसकी जगह 9 रखना है, और जिस पे बार नहीं लगा हुआ है उसकी जगह 0 रखना है। ठीक है, तो देखो 57 माइनस 5 अपॉन 90 प्लस 0.628 बार है, तो 628 माइनस 6 अपॉन 990, इसी प्रकार माइनस 89 माइनस 8 अपॉन 90, then you will get the answer. Next, a sum of 40,000 is invested for 3 years at 8% interest compounded annually. What is the percentage increase in his income at the end of the 3 years correct to 2 decimal places? तो परसेंटेज इंक्रीज वैल्यू पूछी है, डायरेक्ट आपसे अमाउंट की वैल्यू नहीं पूछी है उसने, परसेंटेज इंक्रीज कितना कर रहा है एट द एंड ऑफ 3 years। ओके, तो अमाउंट आप निकाल लेंगे पहले, P1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n फॉर्मूला होता है। परसेंटेज इंक्रीज यानी कि कितना कर रहा है, तो 50,388 माइनस 40,000 वाली वैल्यू है अपॉन 40,000 इंटू 100, यू विल गेट द आंसर इजिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपसे a प्लस वी की वैल्यू इसमें पूछी गई है। तरीका आप देख सकते हैं, आपको ये तरीका बनाना पड़ेगा, वहां पे सोचना पेपर के बीच में इस तरीके को सोचना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, तो तरीका ये है कि आपको ऐसी इक्वेशंस ढूंढनी पड़ेंगी कि जो फिट बैठ जाए इस इक्वेशन के अंदर, और उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सोचनी पड़ेगी। तो इसका सॉल्यूशन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आसानी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 पाइप्स हैं A एंड B कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 60 मिनट्स और 78 मिनट्स। ओके, बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर, बट पाइप B जो है उसको क्लोज कर दिया जाता है 26 मिनट्स के बाद। इन हाउ मेनी मिनट्स द टैंक विल बी फिल्ड। ओके, तो A की वैल्यू आप जानते हैं, B की वैल्यू आप जानते हैं, एलसीएम लेंगे तो 780, तो इधर कितना आएगा 13 और इधर कितना आएगा 10। ओके, सो टोटल कितना दोनों का कितना भर रहे हैं, तो 23। ओके, अब पाइप बी जो आपका है वो बोल रहा है कि 26 मिनट के बाद क्लोज हो जाता है, तो उसने पाइप बी ने कितना वर्क किया 10, तो यानी कि 260 टोटल वर्क किया, 26 इंटू 10। ठीक है, अब आपसे बोला जा रहा है तो 260 आपका कितना आ गया पाइप बी का रिजल्ट। ओके, अब क्या करना पड़ता है कि आपसे पूछा गया है कि हाउ मेनी मिनट्स द टैंक विल बी फिल्ड, तो अब पूरा काम ए कर रहा है, तो 7 टोटल कितना है 780, और पाइप बी ने कितना काम कर लिया 260, तो 520 आपका आ गया। अब 520 केवल ए को भरना है। ठीक है, तो 520
अपॉन ए का काम कितना था, 13 भर रहा था, तो विच इज इक्वल्स टू द 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सॉलिड स्फीयर है ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इज मेल्टेड टू फॉर्म कोन्स ऑफ बेस रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 सेंटीमीटर। हाउ मेनी सच कोन्स कैन बी फॉर्म। तो जैसा आप जानते हैं जो भी वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, और हमको निकालना है कि कितने एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस दिया हुआ है, उसको मेल्ट करके एक कोन बनाया जा रहा है जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर और हाइट 5 सेंटीमीटर है। तो कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और आपको फाइंड करना है कि कितने कोन्स फॉर्म्ड होंगे। तो एन का मल्टीप्लीकेशन कर देना है और एन की वैल्यू आपको वहां से निकाल लेना है। इन अ टेस्ट आउट ऑफ 275 स्टूडेंट्स 64% passed in English और 60% passed in Hindi. How many students passed in both the subjects if 28% failed in both subjects? ठीक है, failed in English आप देख पा रहे हैं 36%, ठीक है, क्योंकि 64%, तो 64% आप क्या है, पास्ट हुए है ना, क्योंकि 64% आपके पास्ट हुए हैं, तो फेल्ड कितने होंगे 36%। 60% हिंदी में पास हुए हैं, तो फेल्ड कितने होंगे 40%। टोटल फेल्ड कितने हो गए 36 प्लस 40 माइनस 28, है ना। टोटल फेल्ड क्या हो गया 36 प्लस 40 माइनस 28, 48% फेल्ड है। तो पास कितने होंगे 52%। तो आपको 275 में से 52% निकाल लेना है, 143 इज द आंसर। The question says what is the sum of the mean proportional between 2.8 and 17.5 and the third proportional to 8 and 12। ठीक है, तो मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, x इक्वल्स टू रूट ए बी। ठीक है, x इक्वल टू रूट ए बी, ए की वैल्यू दी है आपको a और b की वैल्यू दी है। ठीक है, और पूछा है थर्ड प्रोपोर्शनल भी पूछा है। ठीक है, तो सम पूछा है आपसे मीन प्रोपोर्शनल और थर्ड प्रोपोर्शनल का। तो थर्ड प्रोपोर्शनल इन दोनों के बीच कैसे निकालेंगे, y इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए, तो ए आ जाएगा आपका y और x प्लस वाई, दोनों को सम कर देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आपको दिए हुए हैं 15 और 420। अगर दोनों का सम, इफ द सम ऑफ द नंबर्स इज 165, व्हाट इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल। ए क्वेश्चन सिंपल है, a प्लस बी दिया हुआ है, ए बी आपको गिवन है, HCF और LCM। ठीक है, आपसे पूछा है सम ऑफ द रेसिप्रोकल। ओके, यू विल गेट द आंसर इजीली। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ द 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। तो ये जो आपको इक्वेशन का फॉर्म दिख रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्म है। ठीक है, तो तरीका आपको दिख रहा होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी का, देखिए उसी प्रकार आप इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 3 2 माइनस 3 प्लस 4 माइनस प्लस 5 4 माइनस 5, और सम का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको केवल वैल्यूज रखना है। ठीक है, 9/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, then you will get the answer. So the answer is here. Okay, 189. Next question. The next question is that if a train runs with the speed of 65 km per hour, it reaches its destination late by 20 minutes. What if its speed is 75 km per hour? It is late only by 2 minutes. करेक्ट टाइम आपसे पूछना है। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, स्पीड 65 है तो डिस्टेंस अपॉन x प्लस 20 मिनट लेट पहुंच रहा है, तो इसलिए x प्लस 20 लिख दिया। अब 10 किलोमीटर स्पीड बढ़ा दी जाती है, यानी कि 75 हो गया, तो डिस्टेंस अपॉन x प्लस 2 हो गया। ठीक है, अब आपको दोनों को सॉल्व कर लेना है क्वेश्चन को, और आपका आंसर आ जाएगा x इक्वल्स टू 115। आप पीडीएफ में आसानी से पढ़ सकते हैं, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, जब टेक्निकल सॉल्व कराया था। ठीक है, तो उसमें दिया हुआ आपको पूरा पीडीएफ है, आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ओके, द क्वेश्चन सेज कि अ प्रॉब्लम इज गिवन टू 4 स्टूडेंट्स ABCD इन द क्लास, इफ द प्रोबेबिलिटी दैट दे कैन सॉल्व
द प्रॉब्लम इज, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। तो आप जानते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन नॉट सॉल्व होता है, ठीक है। यानी कि किसी के पे बार लगा दिया जाए तो वो नॉट सॉल्व वाली इक्वेशन हो जाएगी। तो उसी प्रकार आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। ओके, तो हम कैसे निकालेंगे। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू नॉट सॉल्व का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो 1 माइनस ऑफ दैट प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 1/3 इंटू 1 माइनस 1/4 इंटू 1, ठीक है। तो उसी प्रकार करेंगे, जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा कि ABC कैन कंप्लीट अ जॉब इन 15 days, 20 days, 25 days. They all started a job, but A left after 3 days, B after 5 days. In how many days the job will be completed? तो A का वर्क आप जानते हैं 1/15, B का वर्क 1/20, C का 1/25 हो जाएगा, ठीक है। A का 3 दिन का काम करा था, A 3 दिन तक काम करा तो उसका 3/15 वर्क हो गया। B 5 दिन तक काम किया तो C भी 5 दिन तक उसके साथ काम किया, ठीक है। अब C का रिमेनिंग वर्क कितना हो गया, x-5 हो गया, है ना। C का रिमेनिंग वर्क कितना हो गया, x-5, क्योंकि 5 दिन तक वो वर्क करा है, ठीक है। और बाकी के क्या कितना काम करेगा, x-5 हो गया वो। तो आप केवल सम करना है ना। कैसे, 3/15 A का वर्क, 5/20 B का वर्क, C का वर्क जब तक B ने उसका साथ दिया था 5/25 प्लस x-5/25 C का वर्क जो कि रिमेनिंग है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 55/4। क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि एक बैग है, कंटेन्स 4 रेड, 5 व्हाइट एंड 6 ब्लैक बॉल्स। 3 balls are drawn without replacement. What is the probability that the 3 drawn balls are black? प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालते हैं, आपको पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है 15C3, क्योंकि 4 + 5 9, 9 + 6 15 और 3 बॉल ड्रॉ करना है तो 15C3। अब बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि 3 जो बॉल जो ड्रॉ करेंगे वो ब्लैक होनी चाहिए। तो ब्लैक बॉल कितनी है आपकी 6 और ड्रॉ कितनी करिए 6C3, तो आप आसानी से निकाल लेंगे 6C3/15C3। देखिए एक क्वेश्चन दिख रहा होगा कि स्पीड ऑफ द कार गिवन है, रेडियस ऑफ द व्हील गिवन है, हाउ मेनी रेवोल्यूशंस इट विल मेक इन 22 सेकेंड्स, ठीक है। स्पीड ऑफ कार आप निकाल लेंगे दो तरीके, यानी कि 72 × 5/18 कर दीजिए या 72 × 1000 × 100/3600 कर दीजिए, एक ही बात है। तो 2000 आपका स्पीड ऑफ द कार आ जाएगी। डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, स्पीड इंटू टाइम 22 सेकेंड्स आपको टाइम दिया हुआ है। सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील 2πr और नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालने के लिए तरीका है डिस्टेंस अपॉन सर्कमफेरेंस, ठीक है। तो आंसर कितना रहेगा आपका 200। क्वेश्चन, एक O पॉइंट से एक कार ईस्ट की तरफ जाती है 60 km/h से, सेकेंड कार नॉर्थ की तरफ जाती है 80 km/h से। डिस्टेंस आपसे पूछा गया है, सिंपल क्वेश्चन है, आपको सॉल्यूशन देखते ही समझ में आ जाएगा। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, दोनों की डिस्टेंस आप फाइंड कर लेंगे, टोटल डिस्टेंस, यानी कि आपका जो है ट्रायंगल मेथड लग जाएगा, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा आपका 300 किलोमीटर। अगर 20% ऑफ द नंबर 24 है तो नंबर क्या होगा आपका, केवल मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है। यू विल गेट द आंसर 480। द क्वेश्चन इज द प्राइस ऑफ द शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 35%, यानी कि 135 हो जाएगा, है ना। इफ अ पर्सन wants to increase his budget by only 10%, यानी पर्सन कितने स्पेंड करना चाहता है 110, should he decrease his consumption, तो उसको कंजप्शन कितना रिड्यूस करना पड़ेगा, तो पर्सन को रिड्यूस करना पड़ेगा 135 - 110 यानी कि 25,
कंजप्शन कितना रिड्यूस करना पड़ेगा, 25 अपॉन टोटल कितना था, इंक्रीज प्राइस 135 which is equals to 18.5%. टू वेसल्स गिवन है आपको, ए एंड बी, रेशियो आपको गिवन है, देयर कंटेंट्स आर मिक्स्ड इन द रेशियो 3:5. व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्प्रिट एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर. स्प्रिट आप जानते हैं 5 3 15 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 5 आपको गिवन है, ठीक है, वेसल ए के लिए लिख रहे हैं, और 5 3 15 और 7 इंटू 5 वेसल बी के लिए, ठीक है. नाउ वाटर की बात करें तो 12 इंटू 3 और 10 इंटू 5, तो ए सब ऐड होकर 86 और 50 और 86 का रेशियो आप फाइंड करेंगे तो 25:43 आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2a:3 भी आपको 5:6 दिया हुआ है, ठीक है, 5b:4c आपको दिया हुआ है, a प्लस b प्लस c आपसे पूछा गया है, वो गिवन है, आपसे पूछिए वैल्यू b की वैल्यू. सिंपल क्वेश्चन है, रेशियो मेथड लगाना है आपको x की वैल्यू फाइंड कर लेना है, यानी कि तो फिर आपको रेशियो की हेल्प से फाइनली आंसर फाइंड कर लेना है, ठीक है. 2a:3b से a:b निकल जाएगा, इधर b:c निकल जाएगा, a आ गया, b आ गया, b आ गया, c आ गया. इस तरीके से करेंगे तो अच्छा पहला पार्ट ए है, दूसरा इधर है, ठीक है, और फिर तीसरा इधर है और फोर्थ इधर है, ठीक है. तो फिर ए बी सी निकल जाएगा, ए बी सी टोटल इतना दिया हुआ है, फिर बी निकाल लेना लास्ट में. टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ 160 मीटर एंड 195 मीटर दोनों पैरेलल ट्रैक्स पे अपोजिट डायरेक्शंस में 70 और 56 किलोमीटर आवर की स्पीड पे चल रही है. अगर वो क्रॉस करती हैं 3 मिनट में, तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रेन्स इन मीटर, ठीक है, मीटर में आपसे पूछा गया है, तो यानी कि स्पीड को आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, ठीक है, मीटर पर सेकंड में, तो स्पीड 1 निकल जाएगी, स्पीड 2 आपकी निकल जाएगी, ठीक है. टोटल स्पीड कितनी आ गई 315/9. टोटल डिस्टेंस आपको कितनी दी है, d प्लस 160 प्लस 195, और आप जानते हैं स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, यू विल गेट द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी कैन कंप्लीट अ जॉब इन 15 डेज और 20 डेज. अगर वो दोनों एक साथ काम करते हैं तो कितने समय में वो 70% वर्क कंप्लीट कर लेंगे. सिंपल एलसीएम लगाना है, ए का काम निकलेगा, बी का काम निकलेगा, और मल्टीप्लाई कर देना है 70% से टोटल वर्क को, ठीक है, यू विल गेट द आंसर 6. वन मोर क्वेश्चन, ओके, द एवरेज ऑफ 12 नंबर्स इज 52 आपको गिवन है, एवरेज फर्स्ट 4 नंबर का आपको गिवन है, और नेक्स्ट 5 नंबर का भी आपको गिवन है. क्वेश्चन में इधर से चीजें चालू होती हैं, जैसे इफ द 10th नंबर इज 7 लेस देन 11th नंबर एंड 12th नंबर इज 3 लेस देन 11th नंबर, देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ द 10th एंड 12th नंबर. तो सबसे पहले 12 नंबर का सम निकाल लेना है, फिर पहले 4 नंबर का निकाल लेना है, फिर अगले 5 नंबर का निकाल लेना है. सम ऑफ ऑल नंबर आप आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है. सबसे पहले इधर देख लेना कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, ठीक है, तो 11th नंबर को x मानना है, 10th नंबर आपका 7 कम है 11th नंबर से, तो x - 7 हो जाएगा. 12th नंबर आपका 3 कम है 11th नंबर से, तो x - 3 हो जाएगा. सम ऑफ ऑल नंबर्स, ठीक है, जो कि 624 है, ठीक है, तो x की वैल्यू 62 आ जाएगी, तो 10th नंबर भी आपका निकल जाएगा, 12th नंबर भी आपका निकल जाएगा. तो एवरेज निकाल लेंगे आप 10th प्लस 12th नंबर अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 57. और क्वेश्चंस प्रैक्टिस आप ज़्यादा कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि पेपर की डेट परसों ही है शायद, ठीक है. तो बेस्ट ऑफ लक, लेकिन याद रखना कि जो सिंपल क्वेश्चन है उनको जल्दी जल्दी करते रहना पहले, ठीक है, बिकॉज द क्वेश्चंस वर टाइम टेकिंग. ओके, सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो भी अब एग्ज़ाम होते हैं उसमें टेक्निकल सभी लोग जानते हैं, ठीक है, मोस्टली 60-70% सभी लोग सॉल्व करके आते हैं, लेकिन
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज द नाउ एप्टीट्यूड, जीके और जीएस। ठीक है, तो उसमें जीके जीएस के क्वेश्चन तो है नहीं, ठीक है, बट एप्टीट्यूड और रीजनिंग इज द मेन पार्ट। रीजनिंग सिंपल है तो इसलिए डिस्कस नहीं की। ओके, सो थैंक यू, कीप वॉचिंग।